लेकर ऐसे ऐसे बजाते रहोगे तो ये जितने पक्षी हैं ना, पशु पक्षी, वो खेत में नहीं आएंगे और दाना नहीं चुगेंगे। ये आए, डब्बा ले लिया और डब्बा लेकर के बजाने लग गए। लेकिन बजाते बजाते सोचने लग गए, ये खेत मैंने तो नहीं बनाया, ये तो उस परमात्मा ने बनाई है। ये बीज किसने बनाया? ये बीज भी उस परमात्मा ने ही बनाया। ये पशु पक्षी किसने बनाए? उस परमात्मा ने बनाए। तो बोले खेत परमात्मा का, बीज परमात्मा का, पशु पक्षी परमात्मा के, तो फिर मैं रोकने वाला कौन? तो उस डब्बे को बजाते जा रहे हैं और बजाकर गा क्या रहे हैं। कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पे। चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। घर वाले घर से आए और आकर देखा तो खेत में तो भंडारा चल रहा था। ये बैठे हैं, डब्बा बजा भी रहे हैं और इधर चिड़िया और पशु पक्षी सब ये तो भंडारा कर रहे हैं। घर वालों ने कहा हे भगवान, ये तो इस काम का भी नहीं। घर वालों ने कहा अरे तुम्हें हमने यहाँ पे इन सबको भगाने के लिए कहा था कि इन सबको बुलाने के लिए कहा था, तुम तो निमंत्रण देके बुला के खिला रहे हो। घर वालों ने इनको पकड़ा, हाथ पकड़ के और धक्का मार दिया, चल भाग यहाँ से, तू तो किसी काम का नहीं, जा यहाँ से। श्री जड़भरत जी को धक्का मार के निकाल दिया घर वालों ने। जड़भरत जी गिरने वाले थे, लेकिन जिसका सहारा कोई नहीं होता उसके सहारे हमारे गोविंद होते हैं। जैसे ही जड़भरत जी गिरने वाले थे, भगवान ने इनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के उठाया, संभाला, थोड़े आगे बढ़े। भगवान ने जड़भरत जी से पूछा क्यों जी, अब तो घर वालों ने निकाल दिया तुम्हें, अब क्या करोगे, कहां जाओगे? जड़भरत जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं प्रभु, जिसने हाथ पकड़ा है वो समझेगा ना कि वो कहां लेके जाएगा। घर वाले अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार करवाते हैं। तो जिसने पानी ग्रहण किया, जिसने वो संस्कार जो पानी ग्रहण किया, वो पानी ग्रहण करने वाला समझेगा ना कि वो उस कन्या को कहां लेके जाएगा। उस कन्या को थोड़ी ही पता है कि मुझे कहां ले जाना है, कहां लेके जाएंगे। जिसने हाथ पकड़ा है वो जानेगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अच्छा चलोगे? हाँ,
कहीं तुम्हें कह दें कि यहाँ बैठो, तो ये तो नहीं कहोगे कि ना जी मेरा मन यहाँ बैठने का नहीं, मुझे तो और कहीं ले चलो। ऐसा तो नहीं होगा ना। श्री जड़ भरत जी कहते हैं, नाना प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तू ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर और तुम्हें छोड़कर और किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे प्रभु न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, करा लो कर लो जो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी।
दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ, उसी से सहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारी ही दिन और तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में श्री सद्गुरु कृपा से। तुम्हारे दिन और तुम्हारे ही रातें, कृपा दृष्टि सद्गुरु सब पर तुम्हारे। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, पावन गंगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 हे प्रभु, आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मुझे क्या पता, मुझे तो आप जहां ले चलेंगे मैं तो आपके साथ साथ चलूंगा। भगवान ने कही मेरे साथ चलोगे ना, तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी बना। हमारे साथ अनेक परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी। जड़भरत जी ने कहा कोई चिंता नहीं, सहा होगे जो कुछ खुशी से सहूंगा। आप जैसे भी रखें।
प्रभु ने कहा ठीक है। जंगल में लेके आए और जंगल में लाकर एक जगह छोड़ दिया। श्री जड़ भरत जी कंदमूल फल इत्यादि खाकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन कुछ जंगली लोग आए और जंगली लोग ढूंढ रहे थे कि कोई मिले जिससे वन देवी को नरबली चढ़ाई जाए। नरबली चढ़ाने के लिए किसी पुरुष को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते और कोई नहीं, यही जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ा उन जंगली लोगों ने और लेकर के गए वन देवी के समीप ले जाकर इनको खड़ा कर दिया। ये एक बार भी किसी से कुछ नहीं बोले, अरे तू मेरी बलि चढ़ाने ले जा रहा है, मुझे छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोले। आराम से प्रेम से आए। जंगली लोगों ने इन्हें तिलक इत्यादि माला पहना कर जो जो उनकी रीति होती है सब करके, और अब इनकी बलि चढ़ाने वाले थे। तब तक तो वन देवी आई और वन देवी ने उन सबको डांट के मार के भगा दिया। सब भाग गए वहां से। बोले ये तो किसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं? साक्षात परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम उसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं, भागो यहां से। सब जंगली लोग भागे वहां से। जब सब भाग गए तो भगवान आए पीछे से और आकर जड़ भरत जी से कहा, क्यों जी, ये जंगली लोग तुम्हारी बलि चढ़ाने जा रहे थे और तुमने एक बार भी मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ कह तो सकते थे। जड़ भरत जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या आप अंतर्यामी नहीं हो? बोले हाँ अंतर्यामी हूं। तो बोले आप जब अंतर्यामी हो तो आप तो अंदर की बात भी जान लेते हो, भीतर की बात भी जान लेते हो, तो मेरे साथ जो घटना घटित हो रही थी क्या वो आप नहीं जानते थे? भगवान ने कही हाँ जानता तो था, लेकिन फिर भी तुम कह तो सकते थे। श्री जड़ भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो यही जानता हूं कि आप ये देखकर मुझे प्रसन्न हो रहे होंगे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे यहां तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हम भला क्यों कहने जाएं आपसे? आप जिसमें खुश हैं, जिसमें प्रसन्न हैं, वही मेरे लिए अच्छा है। भगवान ने कही चलो ठीक है, इस परीक्षा में भी आप पास हुए, चलो आगे चलें। आगे चले। सिंधु सोवीर देश का राजा राहुगन, वो उसी मार्ग से जा रहा था जिस मार्ग में श्री जड़ भरत जी बैठे हुए थे। भगवान ने कही अपने मन ही मन, एक परीक्षा इसकी और लेनी है, और ये बहुत कठिन परीक्षा है। सिंधु सोवीर देश का राजा राहुगन उस रास्ते से जा रहा था। 4 कहार पालकी में लगे हुए थे। एक बीमार हो गया। अब 4 में से एक बीमार जब हो गया तो 3 कहारों के सहारे पालकी चलने वाली नहीं थी। राहुगन ने कहा, देखो यहां कोई आसपास में मिलता है क्या, उसको पकड़ के ले आओ, उसी से पालकी उठवाई जाएगी। सेवकों ने कहा ठीक है देखते हैं। सेवक ढूंढने के लिए गए और कोई नहीं, ये जड़ भरत जी ही बैठे हुए मिल गए, हट्टे कट्टे से दिखे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण